नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गहरी अनछुई घाटियों में एक रहस्यमयी नगरी हुआ करती थी जिसका नाम था शांतिपुरमा। यह नगरी चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरी थी और यहाँ के निवासी अत्यंत शांत, ज्ञानी और प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में रहते थे। उनकी सबसे बड़ी धरोहर एक प्राचीन दिव्य त्रिशूल था जो नगरी के केंद्र में स्थित एक शिव मंदिर में स्थापित था। ये त्रिशूल किसी युद्ध में उपयोग के लिए नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव के ध्यान और तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतीक था जो नगरी को अदृश्य रूप से संरक्षण प्रदान करता था और वहां के लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। शांतिपुरमा के लोग जानते थे कि उनकी शांति का रहस्य इसी त्रिशूल में है जो सृष्टि, स्थिति और लय, विघटन के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता था। वे मानते थे कि जीवन में हर चीज का अपना चक्र होता है और उसे स्वीकारना ही सच्ची शांति है। समय बीतता गया, बाहरी दुनिया में युद्ध, लोभ और अशांति बढ़ती गई। एक शक्तिशाली और अहंकारी साम्राज्य जिसका नाम प्रचंडपुर था, अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए शांतिपुरमा के करीब पहुंच गया। प्रचंडपुर के सम्राट क्रूरदेव शक्ति और धन के भूखे थे। उन्हें शांतिपुरमा के आध्यात्मिक मूल्यों से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें बस उसके गुप्त खजानों और पवित्र स्थलों पर कब्जा करना था। क्रूरदेव ने अपनी विशाल सेना के साथ शांतिपुरमा पर हमला कर दिया। शांतिपुरमा के निवासी युद्ध करना नहीं जानते थे, वे सिर्फ त्रिशूल की शक्ति पर विश्वास करते थे। जैसे ही प्रचंडपुर की सेना ने नगरी में प्रवेश करने का प्रयास किया, एक अजीब घटना घटी। त्रिशूल से कोई अग्नि या बिजली नहीं निकली, बल्कि एक गहरा, कंपनकारी ओम ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। ये ध्वनि क्रूरदेव की सेना के कानों में पड़ते ही उनके मन में अजीब सी बेचैनी और भ्रम पैदा करने लगी। सैनिकों को अपने ही साथियों की पहचान करना मुश्किल हो गया। उनके हथियार उनके हाथों से गिरने लगे और वे आपस में ही उलझने लगे। क्रूरदेव, जो इस दृश्य को देख रहा था, भयभीत हो गया। उसने देखा कि उसकी विशाल सेना बिना किसी बाहरी वार के ही बिखर रही है। त्रिशूल की ध्वनि ने उनके भीतर की अशांति, लोभ और घमंड को ही उनके खिलाफ कर दिया था। क्रूरदेव समझ गया कि यह कोई साधारण नगरी नहीं है और यहाँ की शक्ति भौतिक न ही बल्कि आध्यात्मिक है। भयभीत होकर वो अपनी बची खुची सेना के साथ पीछे हट गया। लेकिन त्रिशूल का चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। इस घटना ने शांतिपुरमा के लोगों को भी एक नया पाठ पढ़ाया। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, विश्वास और त्रिशूल द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक ऊर्जा में है। क्रूरदेव के जाने के बाद शांतिपुरमा ने अपनी सीमाओं को और भी गोपनीय बना लिया। वे दुनिया से कट गए ताकि बाहरी अशांति उन्हें प्रभावित न कर सके। धीरे धीरे शांतिपुरमा की कहानी केवल एक किंवदंती बन गई और लोग उसे विस्मृत नगरी कहने लगे, एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से ओझल हो गई थी। लेकिन आज भी हिमालय की उन गुप्त घाटियों में शांतिपुरमा का त्रिशूल अपनी चमक बिखेर रहा है। यह उन सभी को याद दिलाता है जो सत्य और शांति की तलाश में है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहरी विनाश में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, ज्ञान और ब्रह्मांडीय संतुलन को समझने में है। त्रिशूल वहाँ खड़ा है, मौन रहकर यह संदेश देता हुआ कि जब तक हृदय में सत्य का प्रकाश है, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति उसे बुझा नहीं सकती। शांतिपुरमा के दुनिया से कट जाने के बाद वह विस्मृत नगरी की किंवदंती बन गई। सम्राट क्रूरदेव की हार के बाद भी बाहरी दुनिया में अशांति और लोभ कम नहीं हुआ। कई सदियों तक शांतिपुरमा अपनी गुप्त घाटियों में सुरक्षित रहा, जहां त्रिशूल की ऊर्जा ने एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच बना रखा था। नगरी के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं, ज्ञान और शांति के मार्ग पर अडिग रहे। परंतु एक दिन दूर किसी राज्य में एक युवा राजकुमारी जिसका नाम आर्या था, बहुत बीमार पड़ गई।
उसके रोग का कोई निदान नहीं मिल रहा था और वैद्य हकीम सब हार मान छोटे ऊके थे। राजकुमारी आर्या का मन भी बहुत अशांत रहता था, क्योंकि वह अपनी प्रजा के कष्टों और आसपास के राज्यों के लगातार युद्धों से बहुत दुखी थी। उसे अक्सर सपने आते थे जिनमें वह एक चमकते हुए त्रिशूल और एक छिपी हुई शांत नगरी को देखती थी। एक रात जब राजकुमारी आर्या मृत्यु के करीब थी, उसे अपने सपने में एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तेरी पीड़ा का अंत शांतिपुर में है, जहाँ त्रिशूल का शाश्वत प्रकाश है। वह प्रकाश न केवल तुम्हारे शरीर को ठीक करेगा, बल्कि तुम्हारे मन की अशांति को भी दूर करेगा। तुम्हें उस विस्मृत नगरी को ओ जना होगा, जहाँ सच्ची शांति का वास है। राजकुमारी आर्या ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर यह बात अपने पिता राजा वीरेंद्र को बताई। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई खोजी दल भेजे, लेकिन कोई भी शांतिपुर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वह इतनी गोपनीय थी कि उसका अस्तित्व भी एक भ्रम सा लगता था। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तो राजा वीरेंद्र ने अपनी अंतिम आशा के रूप में उन प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू किया, जिनमें विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं का जिक्र था। उन ग्रंथों में उन्हें त्रिशूल और एक ऐसी नगरी का स्पष्ट उल्लेख मिला जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से स्वयं को छिपा लेती थी। ग्रंथों में ये भी लिखा था कि उस नगरी तक केवल वही पहुंच सकता है जिसके मन में कोई लोभ न हो और जिसका हृदय शुद्ध हो। राजा वीरेंद्र ने समझा कि सैन्य बल या धन से इस नगरी तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए स्वयं को तैयार किया। उन्होंने अपने मुकुट और राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण वेश में केवल अपनी बेटी के लिए प्रेम और शुद्धि के विचार के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी सभी सेनाओं और धन को पीछे छोड़ दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब राजा वीरेंद्र पूरी तरह से थक चुके थे और लगभग हार मान चुके थे, उन्हें एक अदृश्य ऊर्जा ने घेर लिया। ये वही कंपन था जो वर्षों पहले त्रिशूल ने उत्पन्न किया था। इस बार ये कंपन किसी को दूर भगाने के लिए नहीं था, बल्कि एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को मार्गदर्शन देने के लिए था। अचानक राजा के सामने एक छिपी हुई दरार खुली, जिससे एक हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने बिना किसी भय के उसमें प्रवेश किया। कुछ दूर चलने के बाद वह एक हरे भरे घाटी में पहुँचे। यही शांतिपुर था। नगरी के केंद्र में वही चमकता हुआ त्रिशूल खड़ा था, जिसकी चमक से पूरी घाटी प्रकाशित हो रही थी। शांतिपुर के निवासियों ने राजा वीरेंद्र का स्वागत किया। वे जानते थे कि एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उनकी नगरी तक पहुंच सकता है। राजा ने उन्हें अपनी बड़ी की बीमारी और अपने मन की अशांति के बारे में बताया। शांतिपुर के मुखिया ने राजा को त्रिशूल के पास ले जाकर ध्यान करने को कहा। जैसे ही राजा वीरेंद्र ने त्रिशूल के सामने ध्यान लगाया, त्रिशूल से निकली शांतिपूर्ण ऊर्जा ने उनके मन की सभी अशांति को सोख लिया। उसी क्षण दूर उनके महल में राजकुमारी आर्या के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके रोग के लक्षण गायब होने लगे और उसके मन में वर्षों बाद सच्ची शांति का अनुभव हुआ। त्रिशूल ने एक बार फिर सिद्ध किया कि उसकी शक्ति केवल विनाश या संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक उपचार और हृदय परिवर्तन में भी सक्षम है। इसने दिखाया कि सच्ची शक्ति भौतिक न ही बल्कि आंतरिक है, और यह पवित्रता तथा निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा मार्गदर्शन देती है। राजा वीरेंद्र के अपनी बेटी को बचाने के निस्वार्थ प्रेम और शांतिपुर में त्रिशूल की ऊर्जा से उपचार के बाद एक नया युग शुरू हुआ। राजा वीरेंद्र, जो अब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो चुकी राजकुमारी आर्या के साथ अपने राज्य लौटे, वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपनी पुरानी जीवन शैली, जिसमें लोभ और युद्ध प्रमुख थे, का त्याग कर दिया। राजा ने अपने राज्य में शांतिपुर के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि सच्ची शक्ति धन या सैन्य बल में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रकृति के प्रति सम्मान और निस्वार्थ सेवा में निहित है। उन्होंने युद्धों का परित्याग किया और पड़ोसी राज्यों के साथ शांति और सहयोग की संधि की। उनके राज्य में भी धीरे धीरे वही सद्भाव और समृद्धि आने लगी जो शांतिपुर में थी।
शांतिपुर में अब पूरी तरह से विस्मृत नगरी नहीं रही। हालांकि वह सीधी पहुंच से बाहर थी, लेकिन उसकी कहानी और त्रिशूल के चमत्कारों की गाथा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब केवल राजा वीरेंद्र की बेटी के ठीक होने के बारे में ही बात नहीं करते थे, बल्कि वे उस त्रिशूल के संदेश को भी समझने लगे थे कि सच्चा प्रकाश और समाधान अपने भीतर ही होता है और बाहरी चुनौतियां केवल आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अवसर होती हैं। त्रिशूल, जो शांतिपुर के केंद्र में अडिग खड़ा था, अब सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं था। यह एक जीवंत प्रतीक बन गया था। जब भी दुनिया में कहीं भी अशांति बढ़ती या कोई व्यक्ति अपने जीवन में रास्ता भटकता, तो बड़ी ऊला की अदृश्य ऊर्जा एक प्रेरणादायक कंपन के रूप में उन तक पहुंचती थी। ये कंपन उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। ये लोगों को याद दिलाती थी कि अहंकार, लोभ और अज्ञान ही वास्तविक शत्रु हैं और इन पर विजय ही सच्ची मुक्ति है। शांतिपुर के निवासियों ने इस नई भूमिका को स्वीकार किया। वे स्वयं दुनिया में नहीं जाते थे, लेकिन वे अपनी पवित्रता और ध्यान की शक्ति से त्रिशूल की ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलने में मदद करते थे। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है। इस प्रकार त्रिशूल और विस्मृत नगरी की कहानी एक शाश्वत सत्य को दर्शाती है। ईश्वर की शक्ति, जो त्रिशूल में समाहित है, केवल संहार या बचाव तक सीमित नहीं है। ये प्रेम, उपचार, मार्गदर्शन और अंततः संपूर्ण मानवता को आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर ले जाने वाली शक्ति है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली हथियार न तो तलवार है और न ही सेना, बल्कि वह आंतरिक शांति और ज्ञान है जो प्रत्येक हृदय में निवास करता है, और त्रिशूल जैसा कोई दिव्य प्रतीक उसे जागृत करने में सहायक हो सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।